सो वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहे हैं अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे और अपने इस यूपी कैडेट 2026 के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में अच्छे से लगे होंगे। तो सभी को सुबह की जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो अच्छे से रहिए। बाकी कोई समस्या हो तो अपने इस चैनल एग्री एफ एस वाला पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। तो फटाफट अपने चैनल एग्री एफ एस वाला को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने फ्यूचर में अपने जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेगा वो अपने इस चैनल पर समय से मिल जाएगा। बाकी जैसा कि अपना जो प्रैक्टिस सेट सीरीज़ चल रहा है, तो उसमें आज क्रम में आज अपना ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं, लेके माँ सरस्वती का नाम। चलिए जय माँ शारदे, स्टार्ट करते हैं। आइए। सबसे पहले देखिए आपके सामने क्वेश्चन शो हो रहा है। तो जो इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि मैक्सिकन गेहूं का जल मांग प्रति हेक्टेयर होता है। तो मैक्सिकन गेहूं जानते होंगे, मैक्सिको से ही गेहूं आई थी आपकी, जो ड्वार्फ व्हीट थी। ठीक है, वो जो लरमा राजू ये सब थी ना, तो ये सब कहाँ से आई थी? मैक्सिको से। तो वही पूछा कि मैक्सिको गेहूं की जल मांग, यानी कि ये आपसे पूछ रहा सीधे सीधे बौनी गेहूं ना, वो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है। तो इसकी जल मांग कितनी है आप लोग पढ़े होंगे। ऑप्शन नंबर सी 40 से 50 सेंटीमीटर है। ठीक, यानी कि अगर इसको आप मिली एमएम में कन्वर्ट करोगे तो लगभग 400 से 500 एमएम आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग को मालूम है कि एमएम में कितना होगा, सेंटीमीटर में कितना होगा। देन उसके बाद लिखा है कि गन्ने में भोजन किस भाग में एकत्रित होता है। तो लिखा है कि जो उसका फूड मटेरियल होता है गन्ने में, वो कहाँ पे स्टोर होता है। ठीक, सबका अलग अलग, हर मॉर्फोलॉजी सबका अलग अलग होता है, फिजियोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा है गन्ने में, तो गन्ने में कहाँ पर होता है? किसी में कहीं पे रूट में होता है, कहीं में, कहीं भाई लीफ में होता है, कहीं उसके स्टेम में होता है। तो ऐसे देखिए यहाँ पर लिखा है आंसर नंबर ए, तने में। ठीक, फिर उसके बाद आते हैं, पूछा कि बरसीम में प्रोटीन का परसेंटेज कितना होता है। ठीक, तो सबसे पहले आपको बरसीम पता होना चाहिए, बरसीम है क्या। ये भी देखिए बार बार क्वेश्चन पूछा था आपको, एक चारे वाली फसल ना, ये तीसरे प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन हमेशा पूछा है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो आप लोग हमेशा मतलब अच्छे से जितनी मेजर मेजर क्रॉप है, मैंने अपने टेलीग्राम पर जो सिलेबस है क्या क्या पढ़ना है वो सेंड कर दिया। जाके आप लोग टेलीग्राम का चैनल मैंने अपने जो है कि यूट्यूब के होम पेज पर दे दिया है। ठीक, उसके बाद आप लोग उसको ज्वाइन करके वहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन रहता है मैं सेंड कर देता हूँ। चलिए, तो यहाँ आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो जैसा कि बरसीम एक आपकी चारे वाली फसल है, साथ में यह एक लेग्यूमिनस क्रॉप है। ठीक है, सो इसमें आपका जो लिखा है कि प्रोटीन का परसेंटेज होता है, वो होता है आपके सामने टिक लगा हुआ है। ठीक, चलिए अब उसके बाद बात करते हैं आपका अगला कि गेहूं में 2 सिंचाई उपलब्ध होने की दशा में। देखिए जैसे कि बहुत से फार्मर फैमिली अलग अलग से फार्मर होते हैं, किन्हीं के यहाँ 2 सिंचाई उपलब्ध होता है, किन्हीं के यहाँ जो है कि कुछ कम ही सिंचाई उपलब्ध होती है। तो यहाँ पूछा कि 2 सिंचाई अगर उपलब्ध हो तो वो किस किस स्टेज पर दें। तो टोटल 6 स्टेज होती हैं गेहूँ में। ठीक है, तो उसमें से अगर आपके पास 2 सिंचाई अवेलेबल है तो एक आप दे दीजिए सबसे पहले CRI, जिसे ताजमूल बोलते हैं। ठीक, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज, और एक दूसरा आपका जो है कि बालियाँ, यानी कि पेनिकल इनिशिएशन के स्टेज पर। ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है, क्रिटिकल स्टेज जिसे बोलते हैं, अगर आपके पास 2 इरिगेशन की फैसिलिटी है तो। ठीक, फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 5 पूछा कि चने का कुल, यानी चने किस जो चना है, ठीक, आपका चिक पी ना, पी तो मटर होता है, तो चिक पी आपका जो है कि वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये आपको कमेंट में बताने कि जो चना है उसका बॉटनिकल नेम, साइंटिफिक नेम क्या है, वानस्पतिक नाम। ठीक है, चलिए, तो जैसा कि ये फेबेसी आपसे जो है कि फैमिली से बिलोंग करता है। और उसके बाद आपसे क्वेश्चन नंबर 6 पूछा कि बाजरे के लिए प्रति हेक्टेयर आपका जो है बीज दर, यानी कि सीड रेट कितना होना चाहिए। तो 4 से 5 किलो। ठीक, बाकी आप लोग को अच्छे से जो क्रॉप है उस क्रॉप का इंग्लिश नाम मालूम होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार थोड़ा सा इंग्लिश में कन्फ्यूजन होता है कुछ लोगों को, और क्वेश्चन थोड़े से घुमा देते हैं, तो आप लोग को हिंदी में वो चीज़ समझ में नहीं आता। तो फिर मैं बार बार कहता हूँ थोड़ा सा इंग्लिश भी देखते रहना। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि गन्ने की शरतकालीन, यानी कि जो रबी है उसमें रबी कालीन जो है फसल को कतार से कतार में बोते हैं। तो उसका डिस्टेंस पूछा कि कितने रो टू रो डिस्टेंस में इसको बोते हैं। तो जैसा कि जानकारी के लिए बता दें आपको, इसका आंसर नंबर सी होगा, 90 सेंटीमीटर। ठीक, फिर उसके बाद पूछा है कि जो है कि गेहूं की पछेती बुआई का उचित समय क्या है। पछेती यानी कि लेट सोइंग पूछ रहा है आपसे। तो लेट सोइंग सीधी सी है आपकी 25 दिसंबर तक। ठीक, फिर आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 9 कि आज़ाद उत्तम प्रजाति है, किसकी प्रजाति है भाई? ये आपकी मक्का की प्रजाति है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो आपके सामने इधर है। ठीक, चलिए
लिखा है कि निम्नलिखित में से असुमेलित यानी कि जो गलत जोड़ा है उसे छाटिए। तो इसमें क्या गलत जोड़ा भाई, इसे गेहूं लिखा है, इसमें देखिए आपको क्वेश्चन दिया कि गेहूं उसको कितने कितने डिस्टेंस पर इसकी कतार की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है ना, वही है। तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे ये देखिए गेहूं लिखा है तो गेहूं में इतना है, लेकिन ये सही है। मक्के में 50 से 60 सेंटीमीटर ठीक होता है, इतना रहता है, लेकिन बाजरा 60 से 70 ये आपका गलत है। ठीक, तो आंसर नंबर सी हो जाएगा इसका। कार्बनिक उर्वरक का उदाहरण है, तो आप लोग पढ़ते आए होंगे, यूरिया एक कार्बनिक खाद है ना, तो यही है आपका आंसर यूरिया, बाकी सब के सब केमिकल में आता है। फिर उसके बाद लिखा है कि पौधे के लिए अनावश्यक किंतु लाभकारी तत्व है, क्या है? आप लोग जब न्यूट्रिएंट जो है, जो पोषक तत्व है, उसे जब क्लासिफिकेशन पढ़ोगे ना, तो उसमें एक आपका अलग से ग्रुप आता है, उसमें लिखा रहता है कि ये मतलब अनावश्यक मतलब उसे कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर रहेगा ना, अगर वो मिट्टी में अवेलेबल है तो आप प्लांट के लिए बेनिफिशियल ही रहेगा, तो वही है ये वेनेडियम। फिर पूछा है आपसे कि कैल्शियम की कमी के लक्षण पौधे पर सर्वप्रथम दिखाई पड़ते हैं। तो जैसा आप लोग को मैंने बताया था कि जितने भी पोषक तत्व हैं सभी के रोल, फंक्शन और उसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स ना, उसकी कमी के उसके लक्षण कहाँ पर दिखते हैं पौधे में, ये सब चीज़। तो देखिए कैल्शियम होगा, बोरान, इसका जो टर्मिनल लीफ होता है, जो शीर्षक पत्तियां यानी कि सबसे ऊपर का, जैसे ये प्लांट है, सपोज ये पेन है, ये प्लांट है, जैसे आप यहाँ समझिए, ठीक, जैसे ये प्लांट है, तो इसका जो टर्मिनल बड होता है ये ना, इसको टर्मिनल बड बोलते हैं। तो यहीं पे आपका जो है कि कैल्शियम की कमी समझ में आती है। ठीक, तो पढ़ लीजिएगा अच्छे से। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है आपसे, फॉदरिस माइनर, जिसे गेहूं का मामा बोलते हैं ना, गेहूं सा ऐसे बोलते हैं, इसे गेहूं का मामा ही बोलते हैं, तो खरपतवार किस फसल में लगता है? तो सीधी सी बात है भाई, गेहूं सा, या फिर फॉदरिस माइनर सबसे फेमस गेहूं का मामा, तुरंत पता चल जाता है नाम से ही, तो ये आपका गेहूं का खरपतवार है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है कि पौधे फास्फोरस किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो आप लोग अच्छे से न्यूट्रिएंट पढ़ लेना कि प्लांट किस न्यूट्रिएंट को किस फॉर्म में ले रहा है ना। अब जैसे नाइट्रोजन है, मोस्टली पौधे नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं। ठीक, चलिए। फिर आपसे पूछा है कि अभ्रक मूल चट्टान से बनने वाली कायांतरित चट्टान है, तो आपको जो रॉक्स होती हैं ना उन्हें भी अच्छे से पढ़ लेना है, वो भी पढ़ लेना भाई। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा, सबसे ऊपर से लिखा है। चलिए आते हैं अब अगले कुछ पेज पे। बाकी आप लोग कमेंट करिएगा, थोड़ा सा आप लोग कमेंट नहीं करते हो भाई कि कैसा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, थोड़ा सा सब कमेंट किया करो, हमको भी तो मालूम चले कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। थोड़ा सा 1 मिनट रुके रहिए। तो हाँ, तो हम कहाँ थे, जैसा कि आपका क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। यहाँ पूछा है आपसे कि जो क्षारीय मृदाएं किस समूह में आती हैं? तो हेलोजेनिक इसमें ग्रुप में आती हैं। ठीक, फिर पूछा निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसमें आप देखिए कौन सा जोड़ा सही नहीं है। गेहूं ट्रिटिकम एस्टिवम, धान ओराइजा इंडिका लिखा है, ओराइजा सटाइवा होता है। ठीक, तो यही आपका गलत जोड़ा है। फिर पूछा है आपसे कि मोहेर लवण, जो आपके मोहर प्राणी प्रणाली, अच्छा ये मोहर प्राणी है सॉरी ना, तो मोहर प्रणाली के अनुसार सिल्ट मृदा के कण का आकार, आपको मैंने बताया था हमेशा कि आप लोग अच्छे से क्लासिफिकेशन पढ़ लीजिएगा सॉइल का, उसमें उसके जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो सब देख, उसमें से ये क्वेश्चन पूछा है, तो आपके सामने इसका आंसर लगा है। ठीक, सी। धान की संकर प्रजाति का समूह है, तो देखो भाई ये सब बहुत पुरानी वैरायटी हैं, तो आप लोग थोड़ी सी नई वैरायटी उसको भी देख लेना अच्छे से ना। तो वैरायटी को क्वेश्चन वेरी करते हैं, क्योंकि यार अपार वैरायटी है तो कहीं से कोई क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, बट आप लोग जो फेमस वैरायटी है उसको अच्छे से पढ़ लेना। अम्लीय मृदा में प्रयोग करना चाहिए, क्या प्रयोग करना चाहिए? सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट। तो देखिए अमोनियम अम्लीय मृदा है तो एसिडिक है, तो उसमें हमेशा क्षारीय जो फर्टिलाइजर होते हैं, बेसिक फर्टिलाइजर, उनका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही लिखा है तो इसका आंसर हो जाएगा उपयोग सभी, क्योंकि सोडियम का भी और कैल्शियम का भी उपयोग कर लेते हैं, तो इस हिसाब से ये दोनों है, तो अगर उपयोग सभी लिखा है तो आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 लिखा है कि दलहनी परपोसी सिम यानी सूची सेकेंड राइजोबियम प्रजाति के सुमेलित करिए। जैसे कि देखो ये पूछा है कि जो दलहनी फसल है, किस दलहनी फसल में कौन सा जो है कि आपका ये
राइजोबियम यूज़ करते हैं। जैसे देखिए मटर में है राइजोबियम ट्राइफोली। तो ये है। अब आपको इसका आंसर बताना है क्योंकि मैंने इसका आंसर नहीं लगाया है अभी, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि इसमें से जो है कि सुमेलित कौन सुमेलित खा रहा है ना, जैसे कि आपके सामने है। अब बताओ मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे पूछा है आंसर क्या भाई, आंसर देखो नीचे लगा है तो इसको मेल कराना है। जैसे देखो ये नीचे लिखा है तो इसमें कौन सा किस में आता है ये चीज़ तो आपके सामने है, आप लोग इसे मिला सकते हो। जैसे कि देखो सोयाबीन है तो सोयाबीन इसका हो जाएगा आपका जपोनिकम ये वाला, ठीक है। तो आपका हो जाएगा इसका डी का ये हो जाएगा। बाकी आपका ट्राइफोलियम इसका ये हो जाएगा ट्राइफोली, बरसीम का ये, ठीक। ऐसे मिलाओगे तुरंत आपका ये आंसर इधर मिल जाएगा, यही है। फिर पूछा है कि कभी कभी नवजात बछड़े में जीवन के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं ऐसी दशा में। ये आपका क्वेश्चन नंबर 23। तो इसे क्या कहते हैं, क्वेश्चन पढ़ लो देन इसके बाद इधर आते हैं। इसका ऑप्शन आंसर जो है किधर है। इसे बोलते हैं उसे कृत्रिम श्वसन दिलाना चाहिए, ठीक। दुधारू गायों को भोजन देते हैं, दुधारू गायों को भोजन देते हैं तो दूध उत्पादन के लिए। किस लिए देते हैं वही पूछा, किस लिए देते हैं तो दूध उत्पादन के लिए देते हैं। जब बछड़े की सींग का रोधन करते हैं तो उसके सींग में मलते हैं। सींग रोधन करने समय उसके भाई तो क्या करते हैं तो देखिए आपका जो कास्टिक पोटास एक छड़ होती है ना उसी से करते हैं तो वही है। कास्टिक पोटास की एक छड़ आती है उसी छड़ से उसका जो सींग रोधन है वो करते हैं। फिर पूछा कि बैलों को भोजन देते हैं तो कार्य के लिए ना कि उनको और किस लिए आप दोगे। मैंने उसका पर्पज़ होता है एग्रीकल्चर से अपना जो वर्क है कराना वो सब, तो इसलिए उसको कार्य पर्पज़ के लिए जो होता है, ठीक है, उसके लिए। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 कि गर्म लोहे से जानवर पर नंबर डालने की विधि। एक होता है टैगिंग ना, वही है उसी में आता है। जैसे कि बहुत से आपकी प्रैक्टिसेस अप्लाई जाती हैं। टैगिंग हो गया ना, ये नोचिंग हो गया, उसकी जो कान होते हैं उसको काट दिए जाते हैं हल्के से पहचान के लिए, तो ये उसी में ये लिखा है। देखिए ब्रांडिंग हो गया, ठीक। टैटूइंग टैगिंग ये सब चलता है ना, तो उसी में चाहे गर्म लोहे से करने में तो इसको बोलते हैं ब्रांडिंग, ठीक। फिर पूछा आपसे आगे कि पशुओं को सूखा चारा खिलाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी ताप ऊर्जा के लिए। निम्न में से किस नस्ल की गाय के हम पर बाल उपस्थित रहते हैं तो उसका जो हम पे यानी कि जो कुबड़ होता है, जैसे ये गाय होती है ना भाई, तो ये जो कुबड़ हल्का सा उससे उठा रहता है ना, ये चीज़ इसे बोलते हैं हम। तो यही पूछा है हम पर बाल किसके होते हैं तो ये आपके होती है सीरी, जो सीरी नस्ल की गाय है उसमें, ठीक। फिर उसके बाद है कितने वर्ष में सभी अस्थायी कृत्रिम दांत स्थायी हो जाते हैं। तो आपको अच्छे से दांत के बारे में पढ़ लेना, दांत से 1-2 क्वेश्चन हमेशा आ रहे हैं, ठीक। तो 5 से 6 वर्ष। उसके बाद मेहसाना निम्न में से किसकी नस्ल है। मेहसाना एक भैंस की नस्ल है जो कि क्रॉस के साथ बनाई गई है, ठीक। उसके बाद आपसे पूछा है कि बकरी के शरीर का औसतन तापक्रम, सबका टेम्परेचर पढ़ लेना, मुर्गी का, गाय का, भैंस का, बकरी का, भेड़ का ना। तो इसका आपका सबसे ज़्यादा किसका होता है, मुर्गी का, पोल्ट्री में, ठीक। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 39.7 डिग्री सेल्सियस। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्रीम निकालते समय दूध का तापमान होना चाहिए। तो आपको जो डेयरी साइंस है ना उसको थोड़ा सा पढ़ लेना। डेयरी जो बुक है अपना एनिमल हस्बेंड्री का, पशुपालन, उसमें लास्ट में आपका जो डेयरी साइंस दिया गया है दूध के बारे में अच्छे से, दो उसमें जो दही है ये सब और जितने बटर वटर जितने भी सब चीज़ बनाने वाली हैं बाई प्रोडक्ट जो उससे बनते हैं अलग से, वो सब चीज़, ठीक है। तो वही है, तो वो सब अच्छे से पढ़ लेना। फिर पूछा कि आपका जो है कि 40 डिग्री का आंसर हो जाएगा सेल्सियस, जो कि आंसर नंबर ए। फिर पूछा कि खरबूजे का जो ओरिजिन प्लेस है वो कहाँ पर है। तो खरबूजा का ओरिजिन प्लेस आपका भारत हो जाएगा। ब्रेसिका ओलेरेसिया प्रजाति कैपिटाटा, यहाँ पर देखिए जो कैपिटाटा है यही मेन है। तो कैपिटाटा वैज्ञानिक नाम किसका है, ये आपका है पत्ता गोभी, ठीक। उसके बाद है आपसे पूछा कि लीची बाजार में कब उपलब्ध होता है। तो लीची अब देखिए फिलहाल अभी अपना ये अप्रैल का महीना चल रहा है, तो 15 मई से मार्केट अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में इधर आना शुरू हो जाता है। तो वही लिखा है कि जून जुलाई, लेकिन थोड़ा सा ये लेट कर दिया है, बट आपका जो है कि 15 मई से स्टार्ट हो जाता है जून, हाँ ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा जिस हिसाब से ये दिया गया है ना। तो आपको ऑप्शन देखना, ऑप्शन के हिसाब से ही टिक करना है। फिर लिखा है सबसे अच्छा जैम किस फल से बनाया जाता है। तो देखिए एक होता है जेली, एक होता है जैम, ठीक। अगर जैम की बात कर रहे हैं तो वो सेब से होगा,
बट वही अगर जेली की बात करते हैं, जो आपके जेली के लिए सबसे ज़्यादा उसमें रिक्वायर होता है पैक्टिन की मात्रा, तो जो कि पैक्टिन आपका अमरूद में बहुत अच्छा खासा पाया जाता है। इसलिए अगर वही जैम की बात करें तो जैम आपके देखिए सेब से सबसे अच्छा बनता है, और अगर जेली की बात हो गई तो उसके लिए आपका अमरूद रहेगा। फिर एलियम सेपा किसका वैज्ञानिक नाम है? यहाँ आता है अनियन, प्याज का। ठीक, तो अच्छे से भाई सब पढ़ लेना। क्रॉप क्रॉप से क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब डीपली नहीं रहेगा, एकदम नॉर्मल चीज़ जो आप लोग इंटर में पढ़े हो वही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्णतः गलत जोड़ा चुनिए। तो पूर्णतः गलत जोड़ा इसमें क्या है भाई? अमरूद है। अमरूद का देखिए ये रोजेसी दिया है, जो कि रोजेसी इसका फैमिली नहीं है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका फैमिली क्या है। ठीक, उसके बाद आते हैं आगे। फिर से वही दिया है कि असुमेलित जोड़े को चुनिए। तो इसमें कौन सा गलत जोड़ा है? जैसे कि ये आम दिखा है, तो आम में कौन सी यहाँ पे विनियर ग्राफ्टिंग होती है, ये लिखा है कटिंग, तो ये आपकी नहीं होगी। ठीक, बाकी सब सही है। फिर पूछा है आपसे कि मूली के लिए बीज दर यानी कि सीड रेट कितना होना चाहिए? तो 10 से 12 किलो प्रति हेक्टेयर। ये आपका आंसर नंबर हो जाएगा पी। फिर पूछा है कि ग्रीष्मकालीन करेले की बुआई किस माह में की जाती है? तो जो गर्मी में जो करेला होता है, जो गर्मी का करेला होता है, उसे कब बोते हैं? तो उसका जो टाइम होता है वो होता है जनवरी से मार्च के बीच में। इस समय बुआई करते हैं, तो गर्मी में आपका जो है कि गर्मी में ये फल देना, जिसका फ्रूटिंग वो स्टार्ट हो जाता है। फिर पूछा है कि आकर्षक फसल का उदाहरण है। आकर्षक फसल पूछा है जो अट्रैक्ट करती हो ना, किसी इंसेक्ट को, ज़्यादातर इंसेक्ट को ही ना, क्योंकि इसके जो फ्लावर होते हैं वो थोड़ा सा येलोइश कलर में होते हैं, तो जो येलो कलर ज़्यादातर इंसेक्ट को बहुत तेज अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक, तो वही है यहाँ पर भिंडी, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, फिर पूछा कि निम्न में से किस फसल को गरीबों का भोजन कहा जाता है? आप सबसे पहले देखिए, ऐसे तो बहुत चीज़ पढ़े होंगे, आपको आंसर देखना है कि आंसर में दिया क्या है। तो यहाँ देखिए जैसे गाजर, मटर, शलजम, शकरकंद। तो शकरकंद इसे गरीबों का भोजन कहा जाता है। निम्न में से चंचल किसकी प्रजाति है? अब देखिए चंचल ये बहुत ओल्डेस्ट वैरायटी है, तो ये मिर्च इसकी वैरायटी, मिर्च की ये वैरायटी है। ठीक, फिर आपसे यही देखिए दे दिया है कॉलम वाला सी, जैसे इस यूटी में आता है, पहले आता था कि कॉलम ए ना, तो कॉलम बी से मिलाइए। तो ये मिलाएंगे आप, तो इसका आंसर नाम आपका जो है कि ए आएगा। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं, देखिए धीरे धीरे आपका ये बॉटनी में स्टार्ट हो रहा है। बॉटनी स्टार्ट हो गया तो उत्परिवर्तन बाद का सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? तो आपको साइंटिस्ट का जो रिसर्च हुआ है, जिसमें कौन सी रिसर्च की, वो सब अच्छे से पढ़ लेना है। तो ये आपका दिए थे डार्विन ने। पैलियोंथोलॉजी अध्ययन कहलाता है जीवाश्म का अध्ययन, ये पैलियोंथोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 केंद्र का तंतुकाय क्या मिलता है या किसमें मिलता है भाई? आपका जो है कि क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा पी। ठीक, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में विषाणु संयोजी कड़ी है। तो आप लोग को बताया था कि जो वायरस होता है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच की एक कड़ी है, जिसे बोलते हैं वायरस। ठीक, तो यही है विषाणु। उसके बाद ये देखा आपका आंसर भी लिखा कि सजीव और निर्जीव के बीच की जो कड़ी है उसे बोलते हैं वायरस। फिर पूछा है आपसे कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? नॉर्मल सी बात है, सभी को मालूम होगा, बढ़ते आ रहे हो। आयरन। निम्नलिखित में से लिंग संलग्न रोग है कौन सा? इसमें से लिंग संलग्न रोग है, तो आप लोग जूलॉजी में ही पढ़े होंगे अच्छे से। अगर ब्लड के बारे में पढ़े होंगे तो उसके बाद आगे और पढ़े होंगे डिटर्मिनेशन ना, लिंग निर्धारण, तो उसमें और आगे पढ़ोगे तो उसी में आपको मिला होगा। तो उसी में ये वर्णांतता का एक होता है रोग, जो कि इसके कारण ये होता है। चलिए, ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 53 सार्वभौमिक रुधिर दाता जो है कि दाता कहलाता है। तो आप लोग ब्लड के बारे में अच्छे से पढ़े होंगे। जो ब्लड में 4 टाइप के ये ब्लड होते हैं, ए बी और ए बी और ए बी और ओ। तो जो ओ होता है वो सभी को अपना जो ब्लड दे सकता है, उसे डोनर बोलते हैं। ठीक, तो यही है कि सार्वभौमिक दाता, जो रुधिर दाता जो होता है वो यही होता है। ठीक है, फिर पूछा आपसे कि F1 का पिछली अप्रभावी पीढ़ी से संकरण कहलाता है। तो आपको जो मेंडल का नियम है ना, उसे अच्छे से पढ़ लेना है, उसी से क्वेश्चन है, उसे बोलते हैं टेस्ट क्रॉस।
तो ये जो आपका F1 आता है, जब क्रॉस कराओगे दो डिफरेंट वैरायटी से, तो जिसका क्रॉस F1 आएगा उसका फिर अपने किसी अप्रभावित जो पेरेंट है उससे जब आप क्रॉस करवाओगे दोबारा, तो उससे आप जो क्रॉस बोलते हैं उसे बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। ठीक, वही अगर किसी भी मतलब जैसे आपका जो F1 है वो उसको किसी भी यानी कि पेरेंट यानी कि मेल जो आपका मेल या फीमेल जो पेरेंट आया है उससे किसी से भी करवाओगे तो उसे बोलते हैं वही बैक क्रॉस। ठीक, बस छोटा सा डिफरेंस होता है। ठीक, तो ये समझ गए होंगे। फिर अपचय के परिणाम स्वरूप ऊर्जा किस रूप में तुरंत संग्रह होती है? एटीपी के रूप में। आंसर नंबर बी। पित्त एकत्रित होता है, पित्त यानी कि जो आपका गैस्ट्रिक जो जूस है ये वाला पित्त रस जिसे बोलते हैं, वो कहाँ पे होता है? तो ये आपका होता है भाई पित्त आपका जो होता है कि पित्ताशय में। स्टार्च है, क्या है? मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड है, ओलिगोसेक्राइड है? क्या है भाई? आंसर नंबर सी, पॉलीसेक्राइड है। सबसे अधिक दांत पाए जाते हैं किसमें? सशक, चूहा, मनुष्य, घोड़ा? आंसर नंबर आपका ये हो जाएगा घोड़ा, सी। फिर मैलपिघी नलिकाएं होती हैं। मैलपिघी आप लोगों ने इंसेक्ट के बारे में पढ़ा होगा, कॉकरोच के बारे में। तो कॉकरोच में आप लोग जब उसका इंटरनल बायोलॉजी पढ़ा होगा तो उसमें आप लोगों ने उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा होगा कि जिसे मैलपिघी नलिकाएं बोलते हैं ना, वही है। तो ये आपका होता है कीटों में उत्सर्जी अंग होता है। फिर आप लोग यहाँ ये पढ़िए क्वेश्चन नंबर 60, टेडपोल लार्वा का उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? तो जितने भी देखिए मोस्टली जो जलीय जीव होते हैं उनका जो है कि वेस्ट जो होता है वो ज़्यादातर अमोनिया ही होता है। ठीक, सबका अलग अलग होता है, बस जैसे बता दे रहा हूँ एक जानकारी के लिए, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो बाकी इस बुक में इसमें अच्छे से दिया गया आपको जो डॉक्टर ए के त्रिपाठी की वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड एट ए ग्लांस। तो मैं ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ एट ए ग्लांस का है। ठीक है, आपको जिसका PDF चाहिए तो आपको अपने व्हाट्सअप नंबर पर मुझे अपने जो है कि कमेंट करिएगा, वहाँ पे मैं आपको सेंड कर दूंगा। जो भी इसका प्राइस होगा आप पे करके ले सकते हो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि आपका जो यूरिन का pH कितना होता है? तो 6 होता है। थोड़ा सा ये आपका एसिडिक में जाएगा। फिर एंट अमीबा हिस्टोलिस्टिका हिस्टोलिटिका रहता है मनुष्य की कहाँ पर रहता है? आंत में रहता है। ये आप लोगों ने जब अमीबा पढ़ा होगा तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक अमीबा ऐसा भी होता है जो कि कहाँ पर ह्यूमन में कहाँ पर पाया जाता है? तो आपके आंत में पाया जाता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा कि पैरामीशियम में केंद्रक की संख्या कितनी होती है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो पैरामीशियम होता है उसमें 2 न्यूक्लियर होते हैं, केंद्रक होते हैं। फिर पूछा कि फीता कृमि में चूसक का कार्य जो इस सकिंग का कार्य करता है ना, चूसने वाला कार्य करता है सकिंग का, वो कौन? तो ये यहाँ आपका हो जाएगा आंत से चिपकना। ठीक, चलिए अब आते हैं इधर क्वेश्चन नंबर 65। काकरोच में सिंगिकाएं जो उसका एंटीना जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, जो आप जिसे उसका जो हेड होता है ना, ये हेड, इस पे देखिए 2 ऐसे एंटीना निकले होते हैं। ठीक, तो ये सेंसरी ऑर्गन होते हैं। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं वही पूछा है। तो यहाँ पे हेड जिस जो देखिए आप लोग जब इंसेक्ट पढ़ोगे तो उसमें 3 पार्ट होते हैं ना, एक हेड, एब्डोमेन एंड थोरेक्स। सॉरी, हाँ वही। ठीक है, तो उसका सिर, वक्ष, उदर यही होता है, वही है। तो उसी सिर में आपका पाया जाता है। फिर आपका होता है कि केचुए में आहार नाल से ग्रसनी स्थित होती है कितने खंड में? केचुए में आप लोग पढ़े हुए डिफरेंट डिफरेंट खंड पाए जाते हैं, तो उसी में से ये पूछा है कि केचुए के आहार नाल में ग्रसनी स्थित, जो ग्रसनी होती है वो किस खंड पे होती है? तो 4वें खंड पर होती है। बाकी केचुए में निषेचन होता है कहाँ पर होता है भाई? शरीर के अंदर होता है, हवा में होता है, जल में होता है, शरीर के बाहर होता है। आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा, शरीर के बाहर। फिर पूछा है कि तारक काय पाया जाता है? तारक काय कहाँ पाया जाता है? जंतुओं कोशिका में, पादप कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, इनमें से कोई नहीं। आंसर नंबर ए, पादप कोशिका में। अनुवांशिकी लक्षण का वाहक होता है? आंसर नंबर इसका हो जाएगा बी। फिर पूछा है कि जो मधुमक्खी है, जो हनी बी है, उसमें मैटिंग कराती हैं, मैथुन करती हैं, तो वही कहाँ पर होता है? जैसे आप लोगों ने इसका जो करेक्टर हो पढ़ा होगा, तो रानी मधुमक्खी निकलती है तो उसके पीछे से ड्रोन जाते हैं। ठीक है, तो इनका जो मैटिंग प्रोसेस होता है वो हवा में होता है। फिर पूछा है कि कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाइए, तो आपको इसको मिलाना है ना। देखिए जैसे ये पूछा है कि पुष्पक्रम जो इसका इनफ्लोरेसेंस जिसे बोलते हैं, तो किसका जैसे केले का है, अब केले का जो आपका स्पेडिक्स होता है, इनफ्लोरेसेंस। ठीक, ऐसे आप सबको मिलाकर इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी। चलिए आगे आइए। पूछा आपसे मालवेसी कुल का पुष्पांग होता है?
क्या होता है? एक्सलांग। ठीक, एक्सलांग होता है। आंसर नंबर ए हो जाएगा। अच्छे से बॉटनी पढ़ लेना, बॉटनी से क्वेश्चन अच्छे खासे आएंगे। जितनी फैमिली है ना, क्रूसीफेरी, बेसिकेसी, मालवेसी, लेग्यूमिनेसी, सभी को, सोलेनेसी जो भी है, सभी को अच्छे से पढ़ लेना। सभी का कैरेक्टर, सभी का फार्मूला जो भी उसमें दिया रहता है, हर चीज़। ब्रेसिका निग्रा वानस्पतिक नाम है काली सरसों का। तो इसमें सफ़ेद सरसों, पीली सरसों, राई आती है, लाहा आता है, ये सब ना, तो उसी में काली सरसों भी है, तो काली सरसों का ये ब्रेसिका निग्रा होता है। कार्क कैबियम किस प्रकार का ऊतक है? विभाज्योति के ऊतक है कार्क कैबियम। चलिए, आपसे फिर पूछा है कि जड़ों में जाइलम होता है, एंडार्च, ये आपका हो जाएगा एक्सचार्ज। आंसर नंबर बी। तना विकसित होता है, कहाँ से होता है? एक मूलांकुर होता है और एक परांकुर होता है। तो जो आपका मूलांकुर से जिससे रूट डेवलप होता है, परांकुर जिससे कि आपका तना जो है कि डेवलप होता है। एंडोडर्मिस अनुपस्थित होता है, कहाँ पर अनुपस्थित होता है? एक बीजपत्री जो है कि मोनोकॉट में अनुपस्थित होता है। मज्जा किरण निर्मित होती है मृदुदक में, ठीक। फिर मृदुदक से जो आपकी मृतक सेल होती है उससे, ये पूछा कि मज्जा किरण निर्मित होता है, तो इससे होता है। फिर पूछा धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं, तो किसमें पाए जाते हैं धसे हुए रंध्र? ये देखो लिखा है शुष्क को उद्भिद में, पौधों में जो होती है, ये क्या आपका शुष्क जो धसे हुए रंध्र होते हैं, धसे हुए अंदर की तरफ, वो पाए जाते हैं, जिससे कि उनका जो कि जो वाटर है वो कम से कम लॉस हो ना, इसका कहने का मतलब है। फिर उसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि पूर्ण मूल स्तंभ परजीवी है। एक आप लोगों ने जैसे डिफरेंट टाइप के परजीवी सुने होंगे, तना परजीवी, पूर्ण तना परजीवी, जड़ रूट परजीवी, ऐसे ऐसे ना, तो उसी में ये है, उठा इसका जो कि आंसर हो जाएगा। पौधे कौन सा जल प्राप्त करते हैं? फिर आप लोग को मैंने बताया कि सॉइल साइंस पढ़ लेना, उसी से क्वेश्चन फिर आया है, तो इस जल के बारे में पढ़ लेना। ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछता है कि सबसे पौधे कौन सा जल प्राप्त करते हैं, तो जो आपका केसिका जल होता है, एक कितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है, आपको ये बताना है, कमेंट करके बताना, ठीक है भाई। जो भी मैं पूछता हूँ आप लोग कमेंट करके बताना, तो बताया करो ना, इससे आप लोग का भी थोड़ा सा नॉलेज अच्छा होगा। उसके बाद आपसे पूछा है कि सिल्विया में होता है, क्या होता है, कौन सा परागण होता है? जल परागण, वायु परागण, पक्षी परागण, कीट परागण। तो आंसर हो जाएगा कीट परागण। यदि गेहूं की जड़ की कोशिका में 42 क्रोमोसोम है, तब उसकी सहायक कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या होगी। आंसर नंबर डी, ठीक। पत्तियों की अर्धचंद्राकार कोशिका को कहते हैं, क्या कहते हैं? गार्ड सेल। चलिए अब आते हैं इधर। पूछा है राइबोसोम की खोज किसने की थी? रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने। कोशिका में परिवहन तंत्र का कार्य करती हैं अंतरपरिवर्ती जालिका, जो है कि ये आपका परिवहन तंत्र का कार्य करती है। डीएनए होता है जो है कि डबल स्ट्रक्चर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। ये आपके वाटसन एंड क्रिक ने दिया था 1953 में, ठीक। फिर पूछा कि मैग्नीशियम पाया जाता है, किसमें पाया जाता है भाई? आपका जो क्लोरोफिल होता है उसमें पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, क्या अनुपस्थित होता है? रखता है, ठीक। पैरामीशियम पाया जाता है, रुके ना, सॉरी, ये लिखा है पैराफाइसिस पाया जाता है। पैराफाइसिस कहाँ पाया जाता है भाई? फर्न में, साइकस में, पाइनस में, मास में, तो आपका हो जाएगा मास में। फिर सिस्टोलिया होता है, सिस्टोलिया में होता है, क्या होता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। जैसे आंसर इसका लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट। रबड़ प्राप्त किया जाता है किससे? रेजिन से, गोंद से, टेनिन से, लैक्टेस से, तो आपका यह आंसर हो जाएगा लैक्टेस से। फिर पूछा 80S राइबोसोम का लघु व दीर्घ भाग होगा, ठीक। 70 या 80 राइबोसोम का नाम सुने होगा, तो उसी में उसका जो सब कैटेगरी, जैसे 80S है तो इसका जो दो पार्ट होते हैं उसमें एक 40S का होता है, एक आपका होता है 60S का, ठीक। प्याज में क्रोमोसोम की संख्या जो आपका ओनियन है उसमें जो क्रोमोसोम की संख्या है वो कितनी है? तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पे 16। तो इसका एलियम सीपा साइंटिफिक नेम है, एलियेसी फैमिली है। फिर आपसे पूछा है राइबोटाइट निर्माण करते हैं, आरएनए निर्माण करते हैं, ठीक। ठोस अवस्था में गैस अवस्था में परिवर्तन कहलाता है। ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? आपका जो है कि ऊर्ध्वापातन कहलाता है। चलिए भाई, अब थोड़ा स्पीड में चलेंगे ना,
कंप्लीट भी करना है। बाकी आप लोग को वीडियो क्लियर आ रहा है ना? चलिए, लिखा है 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिलाकर बनता है यौगिक। पोटेशियम फेरोसाइनाइड का सूत्र है आंसर नंबर सी। फिर पूछा है O2 अणु में कितने इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहते हैं? 2। ऑक्सीकरण कहलाता है, क्या कहलाता है भाई? इलेक्ट्रॉन का घटना। इलेक्ट्रॉन का घटना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ऑक्सीकरण, अनऑक्सीकरण, ये सब अच्छे से पढ़ लेना भाई। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक। किस यौगिक में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या, किस यौगिक में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या +7 होती है? किसमें होती है भाई? आंसर नंबर ए। ठीक। नाइट्रेट ऑक्साइड का सूत्र होता है, क्या होता है? NO। फिर पूछा है कि निम्न में से यूरिया का सूत्र क्या है? NH2CO NH2। ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। आर्थोफास्फोरिक अम्ल एसिड, जो आपका आर्थोफास्फोरिक एसिड है, उसका जो सूत्र है वो क्या होगा? फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला आपका सामने आपका ये है, उसका जो है सूत्र ये हो जाएगा। फिर लिखा है कि नेसलर अभिकर्मक में आयन उपस्थित होता है, आंसर नंबर डी। ठीक। सीमेंट का जमना, सीमेंट का जमना, ये आपका हो जाएगा ऊष्माक्षेपी क्रिया है। फिर पूछा है आपसे कि शुद्ध जल का pH होता है 7। आप लोग इस क्वेश्चन को अगर चाहो तो नोट कर लेना, अच्छा रहेगा, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। जो आपको लगे कि नहीं ये चीज़ मैंने पढ़ा नहीं है, तो उसे अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है। फिर आपका है कि क्वेश्चन नंबर 108, जल की अस्थायी कठोर होती है कैल्शियम व मैग्नीशियम के कौन से? कैल्शियम मैग्नीशियम के क्या? कार्बोनेट के कारण, बाइकार्बोनेट के कारण, क्लोराइड के कारण, सल्फेट के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा बाइकार्बोनेट के कारण। चलिए, फिर पूछा है कि भारी जल का उपयोग होता है, क्वेश्चन नंबर 109, मंदक के रूप में। क्रायोलाइट का सूत्र है, क्रायोलाइट का सूत्र पढ़ लेना, आंसर नंबर सी। गर्म सोडियम पर सूक्ष्म अमोनियम गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है भाई? तो ये आपके आंसर नंबर हो जाएगा डी। ठीक। सभी को अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद आप लोग अच्छे से रिएक्शन अच्छी पढ़ लेना कि किस रिएक्शन में क्या बनता है। ठीक है। अष्टक का नियम किसने दिया था? न्यूलैंड ने दिया था। क्लोरीन गैस में क्या लिखा है? क्लोरीन गैस को सूक्ष्म किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो H2SO4 के द्वारा। फिर पूछा कि मानक ताप तथा दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होगा, कितना होगा? तो 22.4 लीटर। एल्किन में बंध कोण का मान होता है 120 डिग्री। फिर आपसे पूछा है कि एल्किन ब्रोमाइड जलीय KOH के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? ये सब चीज़ पढ़ लेना। ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं कि इससे रिएक्शन कर रहा है तो उससे क्या बनता है, ये रिएक्शन किसने दिया था? ठीक है। बहुत से रिएक्शन उस साइंटिस्ट के नाम पर ही होते हैं। हैबर विधि का नाम सुने होंगे। ठीक। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एल्डिहाइड। किण्वन है, क्या है? ऊष्माक्षेपी क्रिया है। बेंजीन सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन के साथ क्रिया कर क्या बनाता है? BHC बनाता है। BHC एक जो कि तरह का शायद धूल है, ये है ना भाई? आप लोग कमेंट के बताना BHC क्या है, शायद अभी मैं कंफ्यूज हूँ, शायद क्लियर नहीं है। उसके बाद पूछा कि निम्नलिखित में से असुमेलित गलत जोड़ा चुनिए, क्या जो कि गलत जोड़ा है? तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है, ये इसका जो फॉर्मूला है वो गलत लिखा है। निम्नलिखित में से असुमेलित सुमेलित सही जोड़े को चुनिए। ठीक। जो इसमें सही है वो चुनिए। एथिलीन, जो आपका एथिलीन है C2H4, ये आपका सही आंसर है। फिर पूछा कि भौतिक राशियों में निम्न युग्मों में किसकी विमाएँ समान है? तो इसका जो संवेग व आवेग का जो है कि आपका विमाएँ जो है कि समान है। फिर आपसे पूछा है कि ताप बढ़ने पर द्रव्य का पृष्ठ तनाव क्या होता है? कम हो जाता है, शून्य होता है, बढ़ जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, बढ़ जाता है। ठीक। फिर आपसे पूछा है CGS प्रणाली ना, एक SI होता है, एक CGS होता है। तो प्रणाली बल का मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। ठीक। फिर गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मात्रक क्या होता है भाई? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किग्रा स्क्वायर। ठीक। कोणीय वेग W का होगा, क्या होगा? आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। यदि कैल्सियस पैमाने पर कोई ताप T डिग्री हो तो
तो उसे केल्विन पैमाने पर समतुल्य ताप होगा कितने का होगा आपका, ये हो जाएगा। देखिए ये सिंपल सा चीज़ है, 273 डिग्री होता है, उसमें जितना भी आपका जो टेम्परेचर दिया गया उसे बस उसमें ऐड कर दो, ये आपका केल्विन में आंसर आ जाता है। तो फ़ारेनहाइट में बदलना, सेल्सियस में बदलना, केल्विन बदलना, ये सब चीज़ पढ़ लेना, नॉर्मल सी चीज़ है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक, फिर पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 127, अनुदैर्ध्य तरंगों के माध्यम के कण में कंपन होता है तरंग के संचरण की दिशा में कोई भी कोण बनते हुए। ठीक है, भौतिक राशियों का अंकलन निश्चित या पर आधारित है, निश्चित किस पर आधारित है, विमा पर आधारित है। ठीक है, फिर पूछा है आपसे कि जूल का मान मूल मात्रकों के पदों में होता है, पदों में होता है यार, सॉरी, जूल का मान मूल मात्रकों के पदों में होता है, तो किग्रा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, आंसर आपका जो है कि डी हो जाएगा। स्थानीय क्रिया को दूर करने के लिए जस्ते की प्लेट पर लेप करते हैं, किसका लेप करते हैं, आपसे क्वेश्चन ये पूछा है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा पारा। ठीक, पारे का लेप लगाते हैं स्थानीय क्रिया को दूर करने के लिए जस्ते की प्लेट पर। फिर पूछा कि पोस्ट ऑफिस में अनंत प्रतिरोध वाले प्लग के नीचे क्या है, कोई तार नहीं होता है। फिर पूछा कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है, विद्युत जो शक्ति है उसका मात्रक क्या है, वाट है। फिर आपका यहाँ से आता है फिजिक्स, ये सब स्टार्ट हो रहा है अब फिजिक्स। ठीक, तो पूछा 2 किग्रा द्रव्यमान के किसी पिंड पर 4 न्यूटन का बल कार्य करता है, बल द्वारा पिंड के उत्पन्न त्वरण कितना होगा। तो आपको न्यूमेरिकल दिया तो न्यूमेरिकल सॉल्व करो, उसका आंसर आपको मिल जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए अब आते हैं आगे। जो गुप्त उष्मा है उसका मात्रक क्या होता है भाई, तो जूल पर किग्रा। ठीक है, आंसर नंबर डी। पूर्णिमा की रात को क्या कहते हैं, पूर्णिमा की रात को मतलब ये है कि उसमें क्या कौन सी कंडीशन पर उसे पूर्णिमा की रात कहेंगे, तो लिखा है आंसर नंबर सी, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच स्थित होता है। फिर आपसे पूछा है, यहाँ से देखिए मैथ स्टार्ट हो गया आपका, लॉग इतने का मान पूछा है तो -2 हो जाएगा। फिर 137 क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक, तो ये सब क्वेश्चन है भाई, इसको पढ़ लेना ना, इसको पढ़ के मुझे बताने की जरूरत लग रहा है मुझे नहीं है जहाँ तक, तो यही है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए ये आपसे देखिए ये सब कॉस का ये सब का मान पूछा है, तो आपको जिसने साइन थीटा कॉस का मैंने बताया था सब अच्छे से पढ़ लेना। ट्रिग्नोमेट्री हो गया, जब ज्यामिति निर्देशांक हो गया, हर चीज़ ना सब अच्छे से पढ़ लेना। सर्कल हो गया, आयत हो गया, बेलन हो गया, ये सब अच्छे से पढ़ लेना। तो यहाँ पर वही देखो साइन कॉस का ये सबका 2a का मान पूछा है, क्या होगा, यही सब होगा, किसके बराबर होता है। ठीक, फिर उसके बाद फिर देखिए साइन 120 का मान जो लिखा जा सकता है, किसके बराबर लिखा जाता है, साइन 60 डिग्री के मान के बराबर लिखा जा सकता है। चलिए, तो ये सब मैथ में है, मैथ में आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपके सामने, आप लोग देख के समझ जाइएगा, क्योंकि इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। फिर आपका इसका देखिए जैसे कि समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, ये सब पढ़ लीजिएगा, एनो पद ये सब, उसी में ये पूछा है कि इसका जो -403वां पद होगा, कौन सा पद 403 होगा, तो ये आपका 100 जो पद होगा वो 403 होगा। ठीक, फिर वंडरफुल शब्द के अक्षरों को कितने, ये आपका यार उस रीजनिंग के टाइप हो गया, चलो इसको भी कर लेना। खोखले गोले का आयतन होगा जिसकी बाहरी व भीतरी त्रिज्याएं क्रमशः आर और आर है, कैपिटल आर और स्मॉल आर है, तो क्या होगा, तो ये आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। विचलन विधि के से समांतर माध्य का सूत्र होगा जहाँ पर डी विचलन, एफ बराबर बारंबारता, ये सब पढ़ लेना भाई, इससे क्वेश्चन भी आता है, बारंबारता ये सब से। ठीक, इसे अच्छे से पढ़ लेना। चलिए अब उसके बाद लिखा है कि एक साधारण वर्ष में कितने दिन, घंटे, मिनट और सेकंड होते हैं, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, पढ़ लोगे, आपका आंसर आपके सामने है सी। ठीक, आइए अब इधर चलते हैं। आपसे पूछा है आवाज़ टेस्ट करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, ऑडियोमीटर का। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब की गई, 1911 में। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, माउंटबेटन। अमेरिका में 11 दिसंबर 2001 में आतंकवादी आक्रमण का अभियुक्त मोहम्मद अट्टा किस देश का नागरिक था, मिस्र का। फिर पूछा है आपसे टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है,
परक नली में निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। ठीक है, फिर उससे पूछा कि सेडना क्या है, तो ये जितना है ये सब सभी उसी का है, उसी को बोलते हैं उपयुक्त सेडना। ठीक, भारत और सिंगापुर में संयुक्त नौ से सैनिक अभ्यास को नाम दिया गया है वरुण। ये आपका जीके का पोर्शन है। पूछा है कि चौथा हनुमान सम्मेलन 3 से 6 अप्रैल 2006 का कहाँ पर आयोजित किया गया था? बैंकॉक, थाईलैंड में। ईमेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? लिंकन गॉसिल्टस वर्ग को। ठीक है, सार्क का स्थायी सचिवालय है काठमांडू में। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 162 पे। तो आप लोग बस क्वेश्चन को देखते रहिए और अच्छे से रिवीजन करते रहिए, मेरा मेन मोटिव यही है। डायमंड का अर्थ है वह स्थान जो हीरो, सिंथेटिक जवाहरातों तथा आभूषणों के निर्माण और निर्यात का प्रोत्साहन हेतु औद्योगिक केंद्र है। भारत में मत्स्य जो आपके मछली उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? केरला। फिर भारत में राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को। भारत के किस शहर को महलों का शहर कहा जाता है? उदयपुर को। फिर पूछा है कि शोक नदी निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? कोसी को, इसको बोलते हैं शोक नदी। ठीक, थोड़ा सा मिस जो प्रिंट है वो धीरे धीरे साफ हो रहा है, मतलब मिट रहा है, तो वही थोड़ा सा दिख नहीं रहा आप लोग को। किस गैस के कारण भोपाल गैस जो भोपाल गैस कांड हुआ था ना, वो किस गैस के कारण हुआ था? तो वो आपका था MIC गैस, यही है। ठीक, इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में बताइएगा मुझे। निम्नलिखित में से कौन सा अखिल भारतीय हिंदू महासभा के नेता नहीं थे? कौन थे भाई? मोतीलाल नेहरू जो कि नहीं थे। निम्नलिखित में से जो असुमेलित कीजिए, जो इसमें से असुमेलित भाई उसको बताइए, तो आपके सामने ये है, बताइए इसको। चलिए अब हम लोग का लास्ट पेज बचा है, देन उसके बाद आज का वीडियो यही पे एंड हो जाएगा। तो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा ना। थोड़ा सा आपका कुछ क्वेश्चन और बच्चे ने लिखा कि किस महिला को सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो अरुणा आसिफ अली। निम्नलिखित में से किसने पूर्ण सुरक्षा का वचन प्रदान कर शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी किया? राजा जयसिंह ने ना। आंसर आपका हो जाएगा सी। राष्ट्रीय पशु है आपका जो है कि भारत का राष्ट्रीय पशु भाई जानते ही हो, राष्ट्रीय पशु है ये गाय। सॉरी, चलिए उसके बाद आपका जो है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। समर्थन मूल्य का क्या अर्थ है? तो आंसर नंबर इसका हो जाएगा सी। ये आपका न्यूनतम विक्रय मूल्य जिस पर सरकार, यानी जो आपका MSP होता है, वही पूछा है कि वो क्या है, तो यही आपका है MSP। फिर पूछा है कि क्रिकेट विश्व कप 2007 निम्नलिखित में से निम्न में कहाँ संपन्न हुआ था? वेस्टर्न इंडीज में। ठीक, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? सभी लोग जानते होंगे, 11 से पढ़ते आ रहे हो, तो इसका आंसर तो भाई गलत नहीं होना चाहिए, स्वामी नाथन, MS स्वामीनाथन जी को। ठीक है, आइए आपका लिखा कि शिकागो के उस चिकित्सक का नाम क्या है जो मनुष्य का क्लोन बनाना चाहता है? डॉक्टर रिचर्ड सीड। औड़क के उत्सव का संबंध है महाबली पर। भारत में पहला रेडियो स्टेशन किस नगर में स्थापित हुआ था? क्वेश्चन नंबर 179, मुंबई में। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। अर्थशास्त्र का जनक का लेखक समकालीन था। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था भाई, कब था, कौन था? जो आपकी चंद्रगुप्त मौर्य का। कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? जो कंप्यूटर के जनक हैं वो किसे कहे जाते हैं भाई? चार्ल्स बेबेज को। ठीक, लोहे की कमी से होती है, क्या होता है? रक्तहीनता। उसके बाद देखिए अब आपका यहाँ से क्वेश्चन ये सब इधर जो है कि आपका मेंटल एबिलिटी वाला, जो कि अब यूपी कैडेट में नहीं पूछता है। ठीक है, तो लिखा है वेटिंग फॉर अ महात्मा, किसने लिखी?
आर के नारायण ने। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन इधर है, नेवल एकेडमी स्थित है कोच्चिन में। ठीक, अब यहाँ से जो ये सब क्वेश्चन दिए गए हैं ये सब आपके मेंटल एबिलिटी वाले हैं, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। ठीक, बाकी ये सब क्वेश्चन अब नहीं पूछते हैं, बहुत कम है, हम ना मतलब है ही नहीं, ये सब क्वेश्चन अब आता ही नहीं है। सो आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। तो उम्मीद कर रहे हैं भाई आप लोग को समझ में आ रहा हो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ ना। जो मेरा मेन उद्देश्य है आपका कि वीडियो आपको बस क्वेश्चन दिखाना, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो भाई अपने इस भाई के लिए एक लाइक कर देना और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे फ्यूचर में जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी आपको समय से मिल जाएंगी। चलिए सभी का धन्यवाद वीडियो में जुड़े रहने के लिए। भाई जो भी जुड़े हो सभी का अपने दिल से धन्यवाद, जो लोग लास्ट तक वीडियो देखे होंगे। चलिए इसी साथ चलते हैं, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी और वीडियो में। अपने जो नेक्स्ट अपना लेक्चर रहेगा, जो अपना नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो अपना प्रैक्टिस सेट 4 पे रहेगा, जो कि जल्दी आपको अपने चैनल पे मिल जाएगा। तो सभी को जय हिंद, जय भारत। ठीक है, आप लोग अच्छे से रहिए।